जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर आप लोग क्या करेंगे तो शेयर कर देंगे। ओके, और आपको इसमें से फिजिक्स का आपको 5 मॉडल सेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा और बायोलॉजी का भी मिलेगा 5-5 सेट। तो आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ कर जाइएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं रहता। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर की ओर। कह रहा है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है। क्या है तो F12, और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है। तो F12/F13 का मान क्या होगा। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। कह रहा है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12/F13 का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा आपका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बनाने का समय नहीं तो हम आपको बनाकर भी दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो गोले पर आवेश हो जाता है 16 माइक्रो कूलम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। बताइएगा, समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो बीच का कोण 90 डिग्री होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है क्यू आवेश। क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 4 नंबर। चलिए, 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र पर बाहर एक अक्ष पर विभव क्या होगा। बताइएगा, क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा कि के क्यू बटा में आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 5 नंबर में। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसके गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगी, तो 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वृद्धि होगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 6 नंबर में। कह रहा है सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जब उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए। जब उसका विभव भी तक बढ़ाया जाए तो इसका धारिता होगा 1/2 CV² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि यन एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव भी तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। नई बूंद का विभव क्या होगा। तो नई बूंद का विभव का मान होगा V×N होगा। V×N होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में। 8 में कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रो कूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल क्या होगा। तो प्रत्येक प्लेट पर बल का मान होगा 0.005 न्यूटन होगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि देखिए 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 9 नंबर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित यम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ है का मान क्या होगा। यानी आपको टाउ का मान बताना है। तो टाउ का मान क्या होता है, टाउ बराबर होगा M×B होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में देखिए क्या करा है। 10 नंबर बहुत ही इजी प्रश्न है, सिर्फ आप लोगों को आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग
पौधा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? बताइएगा, किसका उपयोग जो है घरों में उपयोग किया जाता है? किसका पौधा जो है हम लोग घरों में भी उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपको अवरक्त किरणों का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर में। 12 में कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग का गति की दिशा क्या होगी? उस तरंग का गति की दिशा क्या होगी? तो गति की दिशा होगी आपको बाई अक्ष के अनुदिश होगी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था, तो यह आविष्कार किया था मार्कोनी ने किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो किरण मुड़ने को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? बताइएगा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? तो पानी में चमकता नजर आता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या पूर्ण अपरावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 16 नंबर की ओर। चलिए 16 नंबर आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। 16 नंबर में कह रहा है देखिएगा, चलिए कह रहा है एक उभयोतल लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? तो इसका फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इसकी वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 ही सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना जिसका अपर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो यह व्यवहार किसके समान करेगा? तो अभिसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है कि तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं। इस संयोजन का फोकस दूरी क्या है? तो इस संयोजन का फोकस दूरी आपको 30 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 19 नंबर कह रहा है कि यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इस दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा? इस दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता का मान 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता होता है क्या, तो इससे भागा आप लोग दे दिएगा, 20 में 2 से भागा दे देंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निकट दृष्टि दोष देने वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो यह साफ साफ देख सकती है, तो यह देख सकती है आपको निकट की वस्तुओं को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइएगा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक का उल्टा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। 22 में कह रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है? बताइएगा, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है? तो न्यूनतम विचलित अवयव का मान आपको क्या होता है? लाल होता है। ओके, याद रखिएगा, सबसे कम जो विचलित होता है लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांति को न्यूनतम होता है, तो यह न्यूनतम किस में होगा? तो यह न्यूनतम होता है आपको बैगनी रंग में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में क्या होगा? बताइएगा, कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में क्या होगा? तो आपको 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 में अगर प्रकाश तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का निर्णायक है। प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है? तो ये निर्णायक होता है आपको आवृत्ति होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगात होगा। इसका तरंगात क्या होगा? तो समतल होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाता है जब उनके क्या होंगे, बताइएगा। 27 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाता है जब उनके क्या होंगे, तो कालांतर नियत होगा। कालांतर क्या होगा? नियत होगा, स्थिर होगा। और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सुधार लीजिएगा, इसको नियत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कालांतर होना चाहिए, बताइएगा। रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कालांतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि प्रिज्म की चौड़ाई डैश दूरी है, बताइएगा। प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है? तो किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली प्रिज्मों के बीच होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में देखिए क्या करा। 30 नंबर में करा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतर का मान नहीं होता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पाथांतर का मान क्या होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2n+1 λ/2 होगा। 2n+1 λ/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि फ्रेंजेल दूरी ZF का मान होता है जहां क्या होगा? जहां ए बराबर, या तो कह सकते हैं हम लोग जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, बताइएगा। ZF का मान क्या होगा? तो ZF का मान होगा a² होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है, बताइएगा। किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? तो यह पालन करता है आवेश के संरचना का सिद्धांत का, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत को पालन करता है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, बताइएगा। किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है? तो इसका योग आपको 0 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि बीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। बीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तो प्रतिरोध मापने में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा 0.625 × 10⁻13 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया था वह क्या है? तो नाइक्रोम है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बराबर होगा EV/2 होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विक्षेपित होगा। क्षैतिज ओर जो है प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। ये विक्षेपित किस डायरेक्शन में होगा? तो यह होगा नीचे की ओर होगा। किधर होगा? नीचे की ओर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर में आप लोगों को पता होना चाहिए। कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। 1 वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है तो ये किस में बदला जाएगा, बताइएगा। तो ये बदला जाएगा आपको इसके समानांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? राइट आंसर बताइएगा। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि ये भंवर धारा उत्पन्न होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर में। 41 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 41 नंबर में आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा, कह रहा है कि किसी धारावाही प्रेरित, क्या कह रहा है, किसी धारावाही प्रेरित संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र यू, चुंबकीय क्षेत्र यू, सॉरी चुंबकीय ऊर्जा यू और धारा प्रवाहित प्रवाहित धारा आई समानुपातिकता के में संबंध होता है। बताइएगा, किसी धारावाही प्रेरित से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा यू तथा प्रवाहित धारा आई के समानुपातिकता में संबंध होता है। तो ये संबंध होता है आपको यू समानुपाती आई स्क्वायर के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर में कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 क्या है, तो 5 mH है। क्या है, 5 mH मेगा, चलिए 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा या 2A की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा 0.01 वेब होगा या WB होगा। वेब पढ़ेंगे, ठीक है, वेब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 करा प्रत्यवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है। बताइएगा, प्रत्यवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर में कह रहा है LR परिपथ, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती क्या होती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 60 sin 100 पाई टी है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा 60/√2 होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे डायनमो कहेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 में कह रहा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर का मान क्या होगा। तो इनके कालांतर का मान होगा 0 होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में कह रहा है यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की अर्थात एवं आभासी शक्तियां क्रमशः PT और PA है तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो शक्ति गुणांक का मान होगा PT/PA होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ωt में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है। समय T बराबर 1/600 सेकेंड। तात्कालिक विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो तात्कालिक विद्युत वाहक बल का मान आपको 5 वोल्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर की ओर। 50 में करा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक का मान क्या होगा। तो धारा का वाटहीन घटक का मान होगा cos फाई होगा। 51 में कह रहा है कि देखिए 51 में कह रहा है कि व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। तो कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होगी, तो आपको 10 मेगाहर्ट्ज उपयुक्त होगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 52 नंबर में कह रहा है कि UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसरण प्राय किसके द्वारा होता है। बताइएगा, UHF परिसर के आवृत्तियों का प्रसरण जो होता है प्राय किसके द्वारा होता है। तो यह होता है आपको आकाश तरंगों के द्वारा। 53 में कह रहा दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कह रहा दिए गए धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, किसका होता है, तो सोडियम का। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि प्लांक गुणांक प्लांक स्थिरता की बीमा क्या है। तब प्लांक स्थिरांक की बीमा होता है mL² T-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो -1/2 होगा। 56 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, तब बी कौन नहीं है, राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बीटा किरणें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसकी घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 नंबर में कह रहा है नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसकी प्रक्रिया को संलयन कहेंगे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या होता है, E बराबर mc² होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा, 1/18 भाग रह जाएगा कितने के बाद, तो 3000 वर्ष के बाद। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में देखिए क्या है, 61 में कह रहा है कि अस्ट्रोमसियम ESR 38 परमाणु संख्या और 88 आपका परमाणु भार में परमाणु में क्या कर रहा है आपको, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी अस्ट्रोमसियम 38 88 परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा आप, अगर आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो आपको 38 बताना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 38, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि एक पीएन जंक्शन में होते हैं, एक पीएन जंक्शन में क्या होंगे, 62 नंबर, एक पीएन जंक्शन में जो होंगे 2 अर्धचालक जंक्शन होंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में कह रहा है 63 में कह रहा है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है बताइएगा। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दिष्टकारी है। 64 में कह रहा है एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति का मान क्या होगा, तो निर्गम आवृत्ति का मान आपको 100 हर्ट्ज होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या होगा, तो बुलियन व्यंजक का मान होगा A.B के ऊपर रेखरिंग बराबर बाई होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है द्विआधारी संख्या 010 और 0101 का योगफल का मान क्या होगा, यानी इन दोनों के योगफल का मान आप लोगों को बताना है। तो इन दोनों के योगफल का मान होगा 1011 का होल 2, 2 रहेगा तो द्विआधारी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध क्या होगा, तो इन दोनों के बीच जो संबंध होगा आपको बी बराबर होगा 4πH प्लस में एम होगा, क्या होगा 4πH और प्लस में एम होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर की ओर। चलिए 68 नंबर आप लोगों के बीच है, प्रश्न लेकर आए। 68 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय नमन का मान 0 होता है, चुंबकीय नमन का जो मान होता है ये 0 होता है, तो चुंबकीय अक्ष पर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 69 में कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण यम के अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, बताइएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण यम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो स्थिति ऊर्जा का मान माइनस में mb होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा क्या होती है, तो E×B के समांतर होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा क्या होती है, बताइएगा। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा क्या होती है, तो जिसकी दिशा जो होती है आपको क्या होती है, तो ऋण से धन की ओर होती है, क्या होती है, ऋण से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक
मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। 3 में करा एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6.25 गुने 10 की पावर 18 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। चलिए 4 नंबर आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। करा किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। क्या हो सकता है? तो 6.0 हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो अल्फा कण को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा? तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने बल वाला बल का मान आपको QE होगा। क्या होगा? QE होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि यल भुजा की एक घन के केंद्र को बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? कह रहा है कि घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है। उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या का मान होगा 9 किलोमीटर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती तो प्लेटों के आवेश पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो 9:1 होगा। 11 में कह रहा है कि बोल्ट मीटर मात्रक होता है। बोल्ट मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है? तो यह होता है आपको विद्युत क्षेत्र का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। 12 में कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का यह सही मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। बताइएगा परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण कुचालक की तरह। राइट आंसर आपका डी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पूर्ण कुचालक की तरह। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? तो आपको E/L/A के। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? राइट आंसर बताइएगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर की ओर। चलिए 17 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 17 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है समतुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के। 18 में कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? राइट आंसर बताइएगा। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है? तो 0 होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर में कह रहा है √μ0/ε0 का मात्रक होता है। √μ0/ε0 का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन/कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम। 21 में कह रहा है एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होगी? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को आकर्षित करेगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 22 में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो टाउ बराबर होता है m.b होता है।
क्या होता है, एम डॉट बी, ए बी शब्द होता है। और चलिए सुनिएगा, हाँ ठीक है, देखिए एक बात सुनिए, हाँ टाउ बराबर होता है एम क्रॉस बी होता है। क्या होता है, टाउ बराबर एम क्रॉस बी भी होता है और एम क्रॉस डॉट। चलिए आपको ये नहीं याद रखना, आपको एम क्रॉस बी वाला ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होता है, बताइएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान जो होता है शून्य होता है। ये किस पर शून्य होता है, तो ये शून्य होता है आपको भौगोलिक ध्रुवों पर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 में कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उच्च धातु क्या होता है। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उच्च धातु का मान क्या होता है, तो नरम लोहा लेते हैं। 25 में कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा उदासीन बिंदुओं पर जो होता है बी बराबर में 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, बताइएगा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो यह आधारित होता है आपको ऊर्जा के। 28 में कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में करा है कि यल बटा आर की बीमा निम्नलिखित में किसकी बीमा के समान है। यल बटा आर की बीमा निम्नलिखित में किसकी बीमा के समान है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूट अंडर एल सी के। 30 में करा है किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट बराबर 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान का मान क्या होगा, IRMS का मान क्या होगा। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, बताइएगा। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तो प्रतिबाधा होगी 10 ओम होगा। 32 में करा है कि तप्त तार आमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। 33 में करा है कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो शक्ति गुणांक का मान होता 0 होता, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर की ओर। चलिए 34 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, बताइएगा प्यारे भाइयों। 34 नंबर में कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी ट्रांसफार्मर में जो क्या संभव नहीं है, तो दिष्ट धारा संभव नहीं है। 35 में कह रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, राइट आंसर बताइएगा। तो इसकी प्रतिबाधा होती है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे जो है वैद्युत चुंबकीय नहीं है, तो अल्फा तरंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर की ओर। चलिए 37 नंबर में आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा, ओके। 37 में कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है रेडियो तरंगे। 38 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा क्या होती है, तो संचरण की दिशा होती है E क्रॉस B के समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में क्या करा, 39 में करा है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, इसकी बीमा क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा होगा L-1 T² होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करा यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति 29 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर की ओर।
41 नंबर में करा +3 डायप्टर +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? 1 मीटर होगा। 42 में करा खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में देखिए क्या करा है। 43 में करा समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर का मान क्या होगा? जब उनके बीच कालांतर का मान 0 होगा। 44 में करा कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंगों की पुष्टि करती है तो ध्रुवन करती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 में करा ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण का मान क्या होगा? बताइएगा। करा ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण का मान क्या होगा? 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है? तो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 47 में करा है निम्नलिखित में किसका निरोध विद्युत विभव सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किसका निरोध विद्युत विभव सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? लाल प्रकाश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में कह रहा है कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा बराबर h/p होता है। 49 में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान क्या होगा? तो h/2π होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी पड़ती है आपको परावैंगनिक क्षेत्र में। 51 में कह रहा है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होगा? तो कितना गुना होगा? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यह होगा आपको 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि एक एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास, यू फॉर यूनिट। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होगी। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है कितने ऊर्जा के तुल्य होती है? तो यह होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर की ओर। चलिए 54 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 54 नंबर में कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। तो यह वैद्युत रूप में होता है, उदासीन होता है। 55 में कह रहा है कि जर्मेनियम डायोड का जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव का मान क्या होगा? तो इसके प्राचीर विभव का मान 0.3 वोल्ट होगा। 56 में कह रहा आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होगा? बताइएगा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होता है? तो 1 तथा 0 के बीच होता है। 57 नंबर में क्या कर रहा है? 57 में कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। 58 में कह रहा है कि स्वप्रेरक वियल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। बताइएगा। स्वप्रेरक वियल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई को ओम कहते हैं। 59 में कह रहा है एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12D है, यह आवर्धन क्षमता क्या होती है? यह आवर्धन क्षमता आपको 4 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर कह रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? तो ब्रूस्टर का नियम आप लोग बताइएगा। तो म्यू बराबर होता है tan IP होता है।
61 में कह रहा है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। तो संतुलन बिंदु का जो मान होगा आपको अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। 62 में कह रहा है नैंड द्वारा का बुलियन बीजगणित क्या होगा। नैंड द्वारा का बुलियन बीजगणित का मान क्या होगा। तो ये होगा आपको ए डॉट बी के ऊपर रेकरिंग होगा। क्या होगा, ए डॉट बी के ऊपर रेकरिंग बराबर बाई हो जाएगा। 62 नंबर का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। कह रहा है कि एक समतल तरंगात निम्न में से किसका भाग होता है। एक समतल तरंगात जो होता है किसका भाग होता है, तो गोलीय तरंगात का। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है। बताइएगा निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट होगा। तो ये आउटपुट जो होगा आपको बाई बराबर ए प्लस बी के रेकरिंग होगा, या तो ए रेकरिंग प्लस बी रेकरिंग होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर की ओर। 65 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 65 में कर अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा जल में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो उसका क्रांति कोण क्या होना चाहिए। तो उसका क्रांति कोण का मान होना चाहिए साइन इनवर्स 2/3 होना चाहिए। 66 में कह रहा अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। बताइएगा अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस का। अगले क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताइएगा कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग के लिए। 68 में कह रहा है व्यक्तिकरण प्रिज्मों की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण प्रिज्मों की चौड़ाई होती है तो तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा वीडी है, यानी विद्युत क्षेत्र ई और अनुगमन वेग वीडी है, तो संचालकता का मान क्या होगा। तो संचालकता का मान आपको क्या होगा, तो VD/E होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होता है। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होगा, तब प्रतिरोध में होगा। क्या होगा, प्रतिरोध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नंबर 1 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। बताइएगा किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो ये होता है कार्य बराबर यानी W बराबर होता है ME × 1 - में cos थीटा। ME इंटू क्या होता है 1 - में cos थीटा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युत का मान क्या होता है। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 8 क्या होता है 8R होता है। क्या हो जाएगा 8R हो जाएगा, नहीं 8 प्रतिरोध के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। कह रहा है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है। बताइएगा कह रहा है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होती है। तो वह आपका विभवांतर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध Q है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या हो गया। तो तार का प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। गोले की किसके होंगे। बताइएगा वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पर है AX कर दिया। क्या कर दिएगा AX। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र AX अक्ष की दिशा में है तो समविभव का मान क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि 3 समविभव क्षेत्र होगा X Y Z होगा। अगर आपको AX विद्युत क्षेत्र में पूछेगा X अक्ष के डायरेक्शन में पूछेगा तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा बाय Z हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाय Z तल हो जाएगा। अगर बाई H की दिशा में रहता तो X Z तल हो जाएगा। अगर आपको Z रहेगा तो X Y तल आप लोगों को आंसर लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। कह रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 9 में कह रहा है
कह रहा है मीटर सेतु की तार बनी होती है, मीटर सेतु की तार जो बनी होती है तांबा का, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 में कहा चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता तीव्रता एम के बीच संबंध क्या होता है, बताइएगा। चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता एम के बीच संबंध क्या होगा, तो ये होगा आपको बी बराबर म्यू नोट इंटू एच प्लस में एच प्लस एम होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या का मान क्या होगा, तो प्रतिबिंब आपको 3 बनेगा। देखिए सुनिए, ये थोड़ा क्या है ना, कह रहा है दो समानांतर दर्पण के बीच रख देंगे तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। ओके, याद रखिएगा। चलिए, अगर कहीं कोण देता तो आप लोगों को बता सकते थे कि इसका एग्जैक्ट मान निकलेगा। अगला 12 में करा किसी गोलीय दर्पण का पार्श्वीय आवर्धन क्या हो, तो डेल्टा हो, ठीक है ना। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन का मान क्या होगा, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन का मान क्या होगा, तो आपको मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 13 नंबर की ओर। चलिए, 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य लैम्डा नोट तथा लैम्डा 1 हो, ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होगा, तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर आपको होता है म्यू 2 बटा म्यू 1 होता है, यही होता है। तो ये हो जाएगा आपको लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में देखिए आप लोगों से क्या प्रश्न पूछ रहा है। 14 नंबर में कह रहा है किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवातन के कारण, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में समतुल्य लेंस का मान क्या होगा, तो समतुल्य लेंस का मान उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा। किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा, तो बैगनी के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर की ओर। 17 में कह रहा है क्यू त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। क्यू त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, तो ये होगा सी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निराक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1, राइट आंसर 2:1, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में करा आवेश का पुनर्वितरण में क्षय होता है। आवेश में पुनर्वितरण में क्षय होगा, किसका क्षय होगा, तो ऊर्जा का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में करा कि समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन में से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात का मान क्या होगा, इसका अनुपात का मान होगा n स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। बंद सतह में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। 22 नंबर में कह रहा है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। जब विक्षेप कोण का मान कितना लिया जाता है, π/2 लिया जाता है, 90 लिया जाता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, बताइएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता, क्या उत्पन्न करता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 25 नंबर की ओर। चलिए 25 नंबर आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सहिष्णुता क्या होगा, तो इसकी सहिष्णुता का जो मान होगा आपको 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगी। 26 में कह रहा है कि फ्राइडे नियतांक का मात्रक है, तो फ्राइडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपको कूलम प्रति मोल होता है, कूलम बटा प्रति मोल, कूलम प्रति मोल इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कहा है कि शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा।
शक्ति रहित धारा का परिपथ का मान क्या होगा? तो ये होगा आपको शुद्ध प्रेरिक होगा। क्या होगा? शुद्ध प्रेरिक। 28 में करा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर का मान क्या होगा? तो कालांतर का मान आपको 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में करा यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी का मान क्या होगा? सुनिएगा एक बार फिर से। कह रहा है यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो समतुल्य फोकस दूरी का मान f/2 होगा। 30 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तीव्रता घट जाएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि सामान्य मानव आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। दूर अगर कहीं न्यूनतम पूछेगा तो 25 होगा और अधिकतम पूछेगा तो अनंत मारेंगे। 32 में कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। बताइएगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। कह रहा है कि अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या? तो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में ओ और एम जंक्शन की संख्या का मान क्या होगा? ट्रांजिस्टर ओ में एम जंक्शन की संख्या का मान क्या होगा? तो एम जंक्शन की संख्या का मान 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 35 में कह रहा है ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध होता है। बताइएगा ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध होता है। अल्फा और बीटा का जो संबंध होता है बीटा बराबर होता है अल्फा बटा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि तप्त धारा एमीटर में क्या होगा? तप्त धारा एमीटर में बताइएगा तप्त धारा एमीटर में जो होगा धारा अल्फा विक्षेप स्क्वायर होगा। यानी धारा जो होगा धारा समानुपात विक्षेप का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि के क्यू परिपथ का शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? के क्यू शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता अधिकतम होता है? बताइएगा निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता अधिकतम होता है? तो एक्स किरणें का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर में। 39 में करा है कि द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या क्यू के बीच संबंध क्या होगा? बताइएगा करा कि द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या क्यू के बीच संबंध क्या होगा? 39 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी आर समानुपाती होगा ए स्क्वायर के। 40 में करा है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण होगा नाभिकीय संलयन होगा। 41 में करा 0 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है। 0 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा का बराबर होती है, ये बराबर होती है आपको 10 के पावर 15 जूल के। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कह रहा है कि पस अभिन्नत डायोड होता है। बताइएगा पस अभिन्नत डायोड होता है। यह जो होता है एक प्रकार के जेनर क्या होता है? जेनर डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 कह रहा है MAMC गेट बुलियन व्यंजक होगा। तो इसके लिए बुलियन व्यंजक का मान क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। A.B के ऊपर रेखरिंग बराबर बाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होता है कितना होता है? तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है आपको 1 सेकेंड का होता है। 45 में कह रहा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती है। बताइएगा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती है। संरक्षित राशियां कौन होगी? तो ये होता है आपको आवेश होता है, कोणीय संवेग होता है, रैखिक संवेग होता है, ये सभी होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 में करा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का होगा। क्वेश्चन नंबर 47
47 नंबर में कह रहा है कि दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होता है, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होता है जब उनके बीच का कालांतर होता है, जब उनके बीच का कालांतर नियत रहता है। 48 में कह रहा है गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है फ्लक्स के परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, बताइएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम होता है, तो यह होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है फोटोन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, प्रोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, बताइएगा, तो इनका विराम द्रव्यमान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर में, चलिए 52 नंबर में कह रहा है कि तीन डायोड क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तीन डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो इनकी फोकस दूरी का मान क्या होगा 0.35 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा कि समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान होता है, बताइएगा, तो आवर्धन क्षमता का मान होता है 1+D/F ही होता है, 1+D/F। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 54 नंबर कह रहा है कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बताइएगा, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो ये विवर्तन कहलाता है। 55 में कह रहा है हीरा के लिए क्रांति कोण होता है, हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है 24.4 डिग्री 24.41 डिग्री होता है। 56 में कह रहा है कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, बताइएगा कितना होता है, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, इनकी फोकस दूरी कितना होगा, तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, क्या होगा, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो μ-1 इंटू ए होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है μ-1 इंटू ए होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर का मान होता है, तो फाई बराबर होता है 2n पाई होता है। 59 में कह रहा है प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है, कितनी होती है, तो ये कितनी होगी, ये होगी आपको देखिएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवन। 61 में करा निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा रहा है या जा सकता है, ये जा सकता है किसमें, तो इलेक्ट्रॉन में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में, 62 नंबर में कह रहा है नाभिकी की खोज किसने की, नाभिकी की खोज किसने की, इसका सही जवाब बताइएगा, तो नाभिकी की खोज आपको रदरफोर्ड ने की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है, तो आवेश समान है। 64 में कह रहा है कि एक प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण के <4 आर चलिए इसको छोड़ दिएगा, ये बहुत लिख दिया है, ठीक है ना, और यहाँ विद्युत धारा की आवृत्ति बताना है आपको, के का मान अगर <4 है तो आवृत्ति बताना, धारा की आवृत्ति का मान क्या होगा, तो आवृत्ति का मान होगा 50 पाई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि जर्मेनियम का बैंड अंतराल डी में क्या होगा, जर्मेनियम का बैंड अंतराल डी में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा आपको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 66 में कह रहा है यदि धातु का कार्यफलन 1 से लेके 7 डी है तो देहली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, तो देहली तरंगदैर्घ्य का मान आपको 43 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी 4433 एंगस्ट्रॉम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर की ओर, चलिए
क्वेश्चन नंबर 67 नंबर की ओर आप लोग देखिएगा, क्या है 67 नंबर। 67 नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है, बताइएगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है, तो यह रखा जाता है ऊर्जा क्षय कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है तो उच्च ताप के लिए। 69 में कह रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, बताइएगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होगा, तो ये आपको ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 0.5 वर्ष है, ठीक है ना, तो उसकी मध्य आयु का मान क्या होगा, माध्य आयु का मान क्या होगा, तो इसकी मध्य आयु का मान क्या होगा, ये होगा 2400 वर्ष होगा। क्या होगा, 2400 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश के घनत्व का यह सही मात्रक होता है कूलम गुने क्या होता है, कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा, तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻12 फ्राइडे प्रति मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर, आपको सिर्फ रिवीजन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताइएगा। कह रहा आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के लिए मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही मान होगा E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/r² होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Q/F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निराची स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निराची स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, या विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया है। अब 6 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 6 नंबर है। 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर में कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, बताइएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग का मान क्या होगा, तो शून्य होता है। साथ में कह रहा आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है, तो वोल्ट/मीटर किसका होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक है। आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है, तो देखिएगा इसमें से कुछ भी नहीं दिया, राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 10 में कह रहा है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, तो इसकी समतुल्य धारिता का मान आपको 2C होगा। दो समान धारिता को अगर C के साथ जोड़ेंगे और समानांतर क्रम में तो आपको 2C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है μ-1 इंटू ए होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है रैखिक वर्णक्रम होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो आवर्धन क्षमता होती है -FO/FE होती है। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो बीटा बराबर होता है d λ/d होता है। d λ/d होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर की ओर।
चलिए 16 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है। 16 नंबर में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6, 9 पॉइंट कह रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। अगले क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है। लेंस मेकर सूत्र कौन सा सही है, तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 माइनस में r2 होता है। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस में 1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2 होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी के लिए अपवर्तनांक के लिए कौन सही है, तो म्यू बराबर होता है 1.33 होता है। 19 में कह रहा है सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। कुशी का समीकरण कौन होता है, तो कुशी का समीकरण म्यू बराबर होता है a+a/λ² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आई समानुपाती 1/λ⁴ हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन है जो प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। कौन है जो आवृत्ति है जो कि माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो कालांतर बर होता 2π/λ और गुने में पथांतर होता 2π/λ गुने में पथांतर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 में करा निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तीकरण के लिए सही है। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए सही होता है तो कालांतर बराबर 2n+1π होता है, 2n+1π होता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण कौन होता है, तो तरंगदैर्घ्य होता है। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, तो आवेश रहित कौन होता है, तो फोटोन कौन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ऊर्जा को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, तो फोटोन के लिए ऊर्जा के लिए सही होता है तो hc/λ होता है। 29 में कह रहा है कि तरंग संख्या बराबर होता है, तो तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ के। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या के लिए सही होता तो r बराबर होता r1 a⁻1/3 होता। r बराबर होता r1 इंटू a⁻1/3। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर की ओर 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, तो सही संबंध आपका होता है 1 U बराबर होता है 1.6605 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयत आयु के लिए सही है। आयत आयु के लिए सही होगा, कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। T0 बराबर होता है 1/λ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 कह रहा है कि यूरेनियम 92 यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 परमाणु 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। बताइएगा यूरेनियम 92 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 146 होती है। ओके, याद रखिएगा 238 में से 92 घटा देंगे 146 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 निम्नलिखित में कौन सही है। सही कथन को बताना, तो सही 4 यानी 4 जो होगा 10 का जो होगा ये बराबर होगा 100 का द्विधारी के बराबर होगा, यानी 4 यानी 410 बराबर 100 के होल 2। क्वेश्चन नंबर 15 में करा द्विधारी योग 1+1 के बराबर होता है। द्विधारी योग बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, ये 10 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में करा और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a+b बराबर में c होता है। a+b बराबर c होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में करा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है। ओके, सॉरी, जूल प्रति टेस्ला होता है। ओके, 38 में करा है कि चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता जो होता है म्यू बराबर होता है बी बटा एच होता है। म्यू बराबर बी बटा एच होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर में करा निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए सही होगा। नमन कोण का फॉर्मूला क्या होगा? 39 नंबर का बताइएगा। तो नमन कोण बराबर होता है नहीं डेल्टा, tan डेल्टा बराबर होता है बीवी बटे बी एच होता है। tan डेल्टा बराबर बीवी बटे बी एच होता है। 40 में करा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा? तो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में करा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है। ये दोनों में संबंध क्या होगा? तो ये संबंध होता है एल एम बराबर होता है 5/6 एल जी के बराबर होगा। एल एम बराबर 5/6 गुने एल जी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है निर्वात में चुंबकशीलता होती है। म्यू नोट का मान होता है निर्वात की चुंबकशीलता बराबर होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है म्यू नोट बराबर होता है 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में करा है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में करा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है? तो सी बराबर होता है 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। सी बराबर 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में 45 नंबर में कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का मान होता है। एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य का मान कितना होता है? तो लगभग 10⁻⁷ मीटर होता है। 46 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए संचरण की दिशा क्या होती है? तो संचरण की दिशा होती है E×B के समांतर होती है या समानांतर होती है। 47 नंबर में कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर की ओर। चलिए 48 नंबर में देखिए क्या करा है। 48 नंबर में करा है कि प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है? यानी प्लांक नियतांक की बीमा बताना। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है? ml² होता है। 49 में करा निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में करा रेडियो धर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। रेडियो धर्मी क्षय के लिए व्यंजक होता है n बराबर होता है n नोट होता है। क्या होता है? n नोट इंटू e⁻λT होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में करा निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही होगा? अल्फा कण के लिए कौन सा सही होगा? तो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण के लिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L बराबर होता है NH/2 होता है। NH/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के होते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में करा है परमाणु में अवस्थित मूल कण है। परमाणु में अवस्थित मूल कण होता है तो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। 55 में करा निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित होता है? निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित होता है? तो यह होता है आवेश के होता है। 56 में करा आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का मान होता है म्यू नोट I/2R होता है। म्यू नोट I/2R के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 58 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही होता है? तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर और प्रति मीटर होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है विक्षेप बटे धारा होता है। 61 में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में। 62 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारक लिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारक लिए कौन सा सही होगा, तो आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नोट के बराबर होता है। 63 में कह रहा है निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही होगा। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्सएल बराबर होगा ओमेगा एल होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा, तो धारतीय परिपथ यानी एक्स सी बराबर होगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन 65 नंबर की ओर। चलिए 65 नंबर में कह रहा है कि एल आर परिपथ क्या है, तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है, तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा नहीं जेड बर होता है √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा। 66 में कह रहा है प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा। 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा, तो 220 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर में कह रहा है कि धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होगा। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होगा, तो चुंबकीय ऊर्जा का मान होगा 1/2LI² होगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होगा, तो कार्यकारी बल का मान होगा आपको F बराबर होगा I/B×L होगा, B×L होगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही होगा। कौन सा व्यंजक जो होगा विद्युत शक्ति के लिए सही होगा, तो विद्युत शक्ति के लिए कौन सही होगा, तो P बराबर होगा V² होगा। कह रहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है 1/60 सेकंड होती है, 1 कितना होगा 60 सेकंड होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। बताइएगा आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/2 एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नोट होता है। 2 में कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध कौन सा होगा। बताइएगा विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, तो ई बराबर होता है -dV/dr होता है। माइनस में ई बराबर होता है -dV/ क्या होता है dr होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में देखिए आप लोगों के बीच क्या प्रश्न है। चलिए 3 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न है, कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता का मान क्या होगा, तो विद्युतीय धारिता का मान होगा 1 माइक्रोफैराड होगा। 4 में कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होगा। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, तो एप्सिलॉन RA/d होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा, तो V > G होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो मीटर ब्रिज होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, तो सी सही जवाब जाएगा। 7 में कह रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके किस पर निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। बताइएगा किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो आवेश संरक्षित रहता है। 9 में कह रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है एक रूप औसत होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/r होती है। 11 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बल का फार्मूला क्या होता है। तो बल का फार्मूला होता है F बराबर होता है Q/V×B होगा, Q/V×B होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 13 में कह रहा है जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर में कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य का मान क्या होगा, बताइएगा। प्रत्यवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होगा, तो इसका मध्य मान का मान होगा शिखर धारा का मान बटे √2 होगा, शिखर मान का धारा बटे में √2 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर में, 15 नंबर में कह रहा है कि एक चुंबक को चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो 15 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, Lg बराबर होगा 6/5 Lm होगा, क्या होगा, तो Lg बराबर होगा 6/5 Lm होगा। अगर Lm बराबर कहेंगे तो हो जाएगा 5/6 गुने Lg होगा। ओके, ये उलट के पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर की ओर, 16 में कह रहा है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, तो BH बराबर होगा cos फाई होगा, क्या होगा, BH बराबर होगा cos डेल्टा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा चुंबकन तीव्रता की इकाई है, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होगा, तो आपको ए प्रति मीटर होगा, एम्पियर प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर कह रहा है चुंबकीय आम्योत्तर है, चुंबकीय आम्योत्तर क्या है, तो चुंबकीय आम्योत्तर जो होता है एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। 19 में कह रहा है कि सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का मान होता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता का मान होता है 1 + d/f होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में, 20 नंबर में कह रहा है कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, सामान्य आंख का फोकस दूरी का लेंस होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 कह रहा है हीरा का क्रांति कोण होता है, तो हीरा का क्रांति कोण क्या होता है, तो इसका हीरा का क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री होता है। 42 में कह रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, इसका समतुल्य लेंस अवतल होगा, क्या होगा, अवतल होगा। कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है, प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले नंबर 24 नंबर की ओर देखिएगा। 24 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग 24 नंबर का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ओके, 24 नंबर में बहुत ही सिंपल प्रश्न कर रहा है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है आपको 25 सेंटीमीटर और दूरी पूछेगा, अन्य अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत बताना है। कह रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, बताइएगा। कह रहा है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, तो प्रकाश के बाद विक्षेपण घटता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है बैगनी में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का मान होता है, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का मान क्या होगा, तो 2n + 1 λ/2 होगा। 28 में कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है, ये कौन सी करता है, ध्रुवन करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, बताइएगा। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, राइट आंसर बताइएगा, तो आपको विवर्तन कहलाता है। 30 में कह रहा है कि चांदी का कार्यफलन होता है, चांदी का कार्यफलन क्या होता है, तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 31 में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान का मान क्या होगा, तो H/c लेमडा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ ठीक है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान का जो मान होता है, इसको देखिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान का मान होता है Hc/λ होता है, क्या होता है, Hc/λ होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं देख पाए थे। 33 में करा निम्नलिखित में कौन श्रेणी जो रहा पराबैंगनी परिसर में होगा, बताइएगा कौन सा जो श्रेणी है पराबैंगनी परिसर में होगा। 33 का राइट आंसर बताइएगा, तो ये होगा लाइमन श्रेणी में होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा लाइमन सीरीज में।
क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या करा है। 34 में करा है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, बताइएगा। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो परमाणिक घटना नहीं सही है। 35 में कह रहा है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, तो बीटा किरणें होती है। कह रहा है अल्फा कण होता है, अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर में। 37 नंबर में कहा है कि प्रेसी एंटीना की परास, प्रेसी एंटीना की परास टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है जब पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होगा, तो इनके बीच जो संबंध होता है आपको डी बराबर होता है रूट अंडर एच इंटू आर होता है, 2 इंटू रूट अंडर डी बराबर होता है रूट अंडर 2h r होगा, क्या होगा, रूट अंडर 2h r होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का मान क्या होगा, तो ये होता है आपको माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर में कह रहा है कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होगी, तब अर्धचालक की चालकता का मान क्या होगा, बढ़ती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है एनओसी गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एनओसी का गेट का बुलियन व्यंजक का मान क्या होगा, तब वाई बराबर होता है a+b होता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है, कौन सही निर्गम आवृत्ति है, तब 50 हर्ट्ज का ही होगा। 52 में कह रहा है कि द्विधारी संख्या 11110 का होल 2 का दशमिक संख्या में क्या होगा, यानी दशमलव में क्या होगा, यानी दशमिक यानी 10 अंक वाला आप लोगों को संख्या बताना है। तो 42 का राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा। 30 का ये जो लिखा हुआ आपको 30 का द्विधारी अंक लिखा हुआ है और इसका जो दशमलव अंक होगा आपको 30 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 43 नंबर में। चलिए 43 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 44 का देखिएगा कह रहा है कि एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, ये एप्सिलॉन नोट जो होता है किसके बराबर होता है, तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर में। 45 में कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, तो एक डी वाई बराबर होता है 1/3 × 10⁻29 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, तो समतुल्य धारिता का मान होगा C/2 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, संबंध सही है तो एक एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर होता है 10⁻3 क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, ये भी आपको सही स्टेटमेंट को आप लोगों को चुनना है। तो 48 का भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर होता है I/A होता है, धारा घनत्व बराबर होता है I/A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो R बराबर होता है R बराबर होता है ρl/A होगा, R बराबर क्या होता है ρl/A। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चित्र में I का मान क्या होगा, चित्र में जो है I का मान क्या होगा, तो I का मान हो जाएगा 40 एम्पियर। इसे बनाएंगे तो कितना एम्पियर होगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप लोग जोड़ भी सकते हैं 20 10 30 10 40 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर कह रहा है कि विभव मापी के लिए निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, बताइएगा। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, तो सेल का ईएमएफ मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो सेल का ईएमएफ मापा जाता है। 52 में कह रहा है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर कह रहा है कि एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला का जो मान होता है 1 वेबर प्रति वर्ग 1 मीटर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 54 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर होता है B.A होगा, B. क्या होता है ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा अगला नंबर में 55 नंबर में
55 नंबर में करा विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो सी बराबर होता है 1/√म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में। 56 में कह रहा है कि फोटोन का ऊर्जा होता है। तो फोटोन का ऊर्जा का मान क्या होता है? तो फोटोन का ऊर्जा यानी ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है? एच बी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 57 कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में करा निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में हम जानना चाहेंगे कि अगर आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ें तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। 59 में कह रहा है कि द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 + 1 = 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर द्विधारी के लिए बोला, जोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। 60 नंबर में कह रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब N1 और N2 इसमें से कौन से कथन को प्रदर्शित करेगा? तो हम जानते हैं कि N2 बड़ा होगा N1 से, N2 ग्रेटर देन N1। 61 में कह रहा है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? कौन से भाग में पड़ती है? तो बाइमर श्रेणी में पड़ती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 का रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति का मान क्या होगा? तो इसकी शक्ति का मान क्या होगा? तो P बराबर 1 डायप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 1 मीटर, मीटर को हम लोग डायप्टर भी पढ़ते हैं, तो 1 मीटर की जगह पर 1 डायप्टर लिख देंगे। 63 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा सही होगा? तो एफ ओ लेस देन एफ ही होता है, एफ ओ लेस देन एफ ही होता है। 64 में कह रहा है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है आपको μ-1 × a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? बताइएगा, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है। 66 में कह रहा है यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में प्रकाश का वेग VW है, तब इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो VA ग्रेटर देन VW के बराबर होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि जल के लिए क्रांति कोण होता है। जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 48.75 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 69 में करा रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर का मान क्या होगा? रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर का मान क्या होगा? तब 5 होगा 2n पाई होगा। 69 में करा प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बताइएगा, प्राकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो आई जो होगा आई समानुपाती 1/λ⁴ होगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो अनंत होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जितना आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम प्री ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो इस नंबर पर आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, हाई करिएगा, आपको जोड़ दिएगा, ठीक है। 90 65 71 94 39 इस नंबर पर आपको हाई करना है ताकि हम आपको एग्जाम प्री ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ओके। आप लोगों की वजह से इस चैनल पर आप लोगों को 12 के परिवार हो गया, ओके। इसके लिए हम आप लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं।